इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड तक रसाई की दरख्वास्त पर समाअत हुई। कोर्ट शुरू होते ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अटॉर्नी जनरल को रोस्ट्रम पर बुला लिया। दरख्वास्त गुजार शहरी की वकील भी रोस्ट्रम पर आ गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब, आप रिकॉर्ड देखकर तैयारी कर लें, ये हसास मामला है, ये ना हो कि हम कुछ और कह रहे हों और अटॉर्नी जनरल कुछ और। अटॉर्नी जनरल फाक के वकील हैं, आप पर भारी जिम्मेदारी आयद होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल रजिस्ट्रार ऑफिस की नुमाइंदगी करेंगे। केस को नंबर के मुताबिक आखिर में ही सुना जाएगा। आप किसी को यहां कोर्ट रूम में बिठा दें, जब केस की बारी आएगी तो आपको बुला लेंगे। दूसरी तरफ एहतसाब अदालत ने शाहिद खकान अब्बासी का मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया और साबिक वज़ीर आज़म समेत MDPSO इमरानुल हक और दीगर को नोटिस जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक DG नैब सिंध ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी समेत 28 रेफरेंसेस नैब कोर्ट कराची को भिजवा दिए हैं। केसेस वापस मिलने के बाद एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी का मुकदमा 24 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी, साबिक MDPSO इमरानुल हक और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में 24 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी। जिस स्टेज पर रेफरेंस की समाअत रुकी थी वहीं से दोबारा समाअत शुरू होगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा शाहिद खकान अब्बासी के बाद मिफ्ता इस्माइल ने भी नई पार्टी का इशारा दे दिया। निजी टीवी को एक इंटरव्यू में मिफ्ता इस्माइल का कहना था कि इस वक्त मुल्क में नई जमात की गुंजाइश मौजूद है, क्योंकि पहले से मौजूद सियासी जमातें डिलीवर नहीं कर पाई। उन्होंने कहा कि पहले मैंने और फिर शहबाज शरीफ ने मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। उनका कहना था कि इसहाक डार ने मेरे खिलाफ टीवी प्रोग्राम्स करवाए, बयानात जारी करवाए, क्योंकि इन्हें वजीर बनने का जुनून था। साबिक वजीर खजाना का कहना था कि इसहाक डार मेरे कॉलम्स और टीवी प्रोग्राम्स में की गई गुफ्तगू पर नवाज शरीफ को शिकायतें लगाते थे।